नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, हम जो रीट मेंस का इंग्लिश का निःशुल्क बैच चला रहे हैं, उसकी आज जो है आपको थर्ड क्लास मिलने वाली है। और इससे पहले जो है हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, जिसमें 2 क्लासों में हमने देख लिया है कि यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है और बेसिक्स इंग्लिश का क्या रहता है, ठीक है ना। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज की इस क्लास से, टेंस का टॉपिक, ठीक है ना। तो टेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले उससे भी संबंधित जो है कुछ बेसिक्स होती है, जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ताकि फिर हम टेंस जब पढ़ेंगे ना, तब हमें वो हमारे वहां पर काम आ सके, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले टेंस का जो भी बेसिक्स है एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर हम टेंस की स्टडिंग करेंगे, ठीक है। तो टेंस का बेसिक समझने के लिए आपको क्या करना है, कुछ फाइनाइट वर्ब्स होती है, अनोमलस फाइनाइट वर्ब, वो जानना जरूरी होता है। उसके अलावा जो है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जानना जरूरी होता है, ताकि आप जो है जब टेंस शुरुआत करोगे, जब टेंस पढ़ोगे ना, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है एनामलस फाइनाइट वर्ब और पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको वहां पे जो है काम आने वाले हैं। तो एक बार इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली हम जान लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसके, टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं एनामलस फाइनाइट वर्ब क्या होती है और ये हमारे टेंस में किस प्रकार से काम आ सकती है, उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम टेंस की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एनामलस फाइनाइट वर्ब। देखो, मैं यहाँ लिख रहा, एक बार लिख देता हूँ पूरा पूरा व्यवस्थित तरीके से। anomalous finite verbs, ठीक है, anomalous finite verbs। अब देखिए, टोटल जो anomalous finite verbs होती है वो होती है 24। कितनी होती है? 24, ठीक है। और उसको वापस जो है डिवाइड किया जाता है कितने, 2 पार्ट्स करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स है, तो एक बार देखो उसको भी। फर्स्ट जो है इसको कह सकते हैं आप प्राइमरी वर्ब्स, सेकेंड आप उसको कह सकते हो सेकेंडरी वर्ब्स, ठीक है। इसको हम कह सकते हो प्राइमरी प्राइमरी वर्ब्स, दूसरे हम कह सकते हैं सेकेंडरी वर्ब्स, ठीक है। प्राइमरी वर्ब्स और सेकेंडरी वर्ब्स। अब इस प्राइमरी वर्ब्स को जो है एक आप अलग नाम से बुला सकते हो, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और सेकेंडरी वर्ब्स को भी एक अलग नाम से आप बुला सकते हो, जिसको कहते हैं मॉडल्स। क्या कहते हैं? मॉडल्स, ठीक है। एक बार जो है फर्स्ट ग्रेड में सीधा सा क्वेश्चन आ गया था कि एनामलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, 24, ठीक है। ये सीधा सा क्वेश्चन जो है एग्जाम आ गया था, तो ये भी हो सकता है ऊपर से सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सके, तो ये भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अब एनामलस फाइनाइट वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी वर्ब्स, दूसरी सेकेंडरी वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं जो यहाँ काम आने वाले। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी होती है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत जो है वो रहती है आपके कौन से, टोटल 11 वर्ब्स होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स में आती है टोटल, कितनी? 11, ठीक है। और मॉडल्स में टोटल होती है कितनी? 13, 30। तो 11 और 13 को आप मिलाओगे कितने हो जाएंगे आपके? 24 हो जाएगी टोटल, ठीक है ना। तो एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और वहां पर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है और मॉडल्स, एक बार उनको सारा सारा मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, 11 जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो इस तरफ लिखते हैं और 13 जो मॉडल्स है वो इस तरफ लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है, तो देखो, इज, आर, एम, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखना आपको हैज, हैव, ठीक है। फिर याद रखना है डू, डज। फिर इसके बाद याद रखना है वॉज, वर। फिर आता है हैड और फिर आता है डिड, ठीक है। ये सारी चीज याद रखनी है। अब इसमें देखो आप, इज, आर, एम, हैज, हैव और डू, डज जो है ये आपकी होती है प्रेजेंट टेंस की फॉर्म। किसकी होती है भाई? प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस। ये सारी सारी प्रेजेंट टेंस में काम आती है। फिर इसके अलावा वॉज, वर, हैड और डिड जो है ये आपकी आती है पास्ट टेंस में। किस में आती है? पास्ट
टेंस के अंदर, ठीक है। इसको आप ऐसे कैसे एक बार सिंपल सा ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये कैसे यूज होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा टेंस के माध्यम से, ठीक है। अब बात आती है मॉडल्स की कि मॉडल्स कितने होते हैं। 13 मॉडल्स है। कौन कौन से, एक बार उनके भी सारा सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड के बाद आप ले सकते हो वुड, ठीक है, शुड, वुड, फिर मस्ट, ठीक है, मस्ट के बाद विल, शैल, विल, शल, फिर आता है नीड, नीड के बाद में डेयर, ठीक है, डेयर के बाद में आता है आपके यूज, यूज कह सकते हो या फिर हाँ यूज्ड भी कह सकते हो, ठीक, यूज्ड टू जो लगा था ना वो वाला यूज टू, फिर ऑट टू, ठीक है, फिर रहता है आपके टोटल हो गए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। हाँ, तो टोटल ये जो है 13 मॉडल्स रहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो टेंस में हमारे देखो मॉडल्स का जो चैप्टर है वो पूरा पूरा अलग है, ठीक है। तो वो जब मॉडल्स का टॉपिक आएगा तब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये नाम जो है वो अच्छे से याद रखना है कि भाई मॉडल्स जो है वो भी एक प्रकार से एनामलस फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ये भी पॉइंट जो है कभी कभी क्वेश्चन सीधा सा बच सकता है, हाउ मेनी ऑक्सिलरीज इन द इंग्लिश, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स किसको बोलते हैं, मॉडल्स को ही बोलते हैं। और कभी कभार जो है एनामलस, एनामलस जो वर्ब है उसके लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनामलस फाइनाइट वर्ब आप फिलहाल याद रखिएगा कितनी होती है 24। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो सिंपल से दो पार्ट कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, दूसरा सेकेंडरी वर्ब कह सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है 11 है, सेकेंडरी वर्ब कितनी है, यानी मॉडल्स कितने 13 है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन कौन सा है क्या है, तो वो मैंने आपको इज, आर, एम, हैज, हैव, ये पूरे कंप्लीट बता रहे, डू, डज वगैरह, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है वो भी, जैसे हम अब देखो जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है, उनको हम टेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब अपने आप में मेन वर्ब कब होती हैं, वो सारी जानकारी हम जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपके क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मॉडल्स को आप जो है इसको आप ऐसे कैसे सिर्फ याद रखिएगा कि ये सारे सारे जो है वो क्या है, मॉडल्स है। ये सारे के सारे वो क्या है, मॉडल्स हैं, जो कि एक सेकेंडरी वर्ब्स कहलाते हैं या मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे जो टेंस में काम आने वाले वो है सारी सारी ये हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स खुद मेन वर्ब कब बन जाती है या इसके साथ में मेन वर्ब जो है कब लगती है, वो सारी डिटेल जो है हम जैसे जैसे टेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आपको ये इतना सा याद रखना है कि भाई ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल्स है, नहीं ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी एनामलस फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है और हमारे काम में चीज आने वाली है वो कौन सी है, अब आने वाले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसका भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि वो नॉलेज नहीं होगा तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पर्सन जो है सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, और कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है। ये जानकारी भी हमें होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो एक बार जो है जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखी हैं इसको हम जैसे टेंस में वापस लिखेंगे तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सिंगुलर फॉर्म में आती है और कौन सी प्लूरल के साथ में आती है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हम एक बार पर्सन्स के बारे में बढ़ते हैं कि पर्सन्स जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ब्रीफली मैं एक छोटा सा आपके पहले तो एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि उससे आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। एक व्यवस्थित डायग्राम देख लेते हैं पहले, ताकि बाद में जो है उसमें क्या होगा कि व्यवस्थित तरीके से आप उसको याद कर पाओगे।
ठीक है, 2 कॉलम बन गए। और अब हम देखते हैं इसमें और कौन से कॉलम बनेंगे। एक कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। अब क्लियर हो गया पूरा। अब देखते हैं इसमें क्या किया, किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्या आ रहा है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। देखो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फिर हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो है सिंगुलर और प्लूरल भी रहते हैं। हालांकि फर्स्ट पर्सन में भी है, सेकंड पर्सन में भी है, लेकिन देखते हैं एक बार यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लूरल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से, एक तो होता है आई और दूसरा होता है वी। ठीक है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माना जाता है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल माना जाता है। याद रखना आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है कौन, आई। ठीक है, और ये होता है प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन, वी। ठीक है, अब आ जाती है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही होता है कौन, यू। यू जो है वो अपना आप में प्लूरल ही रहता है हमेशा। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल कौन कौन से होते हैं, तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, एक तो आता है ही, फिर आता है सी, इट, ही सी इट, फिर कह सकते हो आप दैट, दिस, या फिर इसके अलावा जो है कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है। ठीक है, किसी का नाम, सिंगुलर नाउन। ठीक है, और इसके अलावा समबड़ी, नोबड़ी, समबड़ी, नोबड़ी। एक मिनट, हाँ, समबड़ी, नोबड़ी हो गया, फिर होता है एनीबडी, समबड़ी, नोबड़ी, एनीबडी, और एक होता है एवरीबडी। एवरीबडी। ठीक है, फिर आता है थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन कौन से होते हैं, तो देखो दे, यू तो सॉरी इसमें आ गया, दे के बाद हो सकता है बीज। ठीक है, बीज के बाद में होता है दोज, दोज के बाद में कोई प्लूरल नाउन हो सकता है। ठीक है, प्लूरल नाउन। ठीक, ये सारी सारी चीजें याद रखनी है आपको। कैसे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन कौन सा है, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा है, वी, सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, जो कि अपने आप में प्लूरल रहता है। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर कौन कौन सा है, ही सी इट दैट दिस, फिर सिंगुलर नाउन समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सारे सारे आते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि थर्ड पर्सन प्लूरल कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं कौन कौन से, दे, दीज, दोज, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिंगुलर और प्लूरल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इन सब को मिलाकर अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लिखना चाहूँ तो भी आप उसको लिख सकते हो, लेकिन वैसे वो सिर्फ एक याद करने का तरीका है। लेकिन वास्तविक जो इंग्लिश की बात करी जाती है ना, वो ऐसे ही आपको याद करने पड़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कौन कौन से हैं, वो आपको याद रखने। तो ये पूरी पूरी जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है अभी, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो है, जैसे हम टेंस पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बार बार ये चीज हमें याद करनी पड़ेगी।
और पहले से अगर एक बार आपने याद करके रख ली तो फिर बार बार जब भी आप टेंस पढ़ोगे तब जो है आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको जो है एक बार आप अच्छे से याद कर लो। मैंने पहले ही आपको इसलिए बताई क्योंकि बाद में जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक बार इसको कंप्लीटली जो है आप अच्छे से वॉच आउट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उसको याद कर लो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आप याद ही होगा, ठीक है। नहीं भी है तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। अब इसको कमाइन में लिखना चाहे तो वो मैं जब टेंस पढ़ूंगा तब आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है ना। अभी फिलहाल टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, बाकी आप एक बार इसको याद कर लेना ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेंस का, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। टेंस कौन कौन से होते हैं, कितने टेंस होते हैं इंग्लिश के अंदर, टेंस किसको कहते हैं, वो सारी जानकारी एक बार अच्छे से इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एक बार टेंस के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। टेंस का क्या है, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, टेंस, ठीक है। टेंस होता क्या, पहले तो आपको ये पता करना है। तो देखो टेंस जो है वो एक प्रकार से कह सकते हो कि हमें टाइम बताता है। क्या बताता है, टाइम बताता है। तो सिंपल सा आप लिखना चाहते लिख सकते हो, टेंस शोज अस टाइम। क्या बताता है, टेंस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। सिंपल है। या फिर कह सकते, ऐसे भी कह सकते हो टेंस इज टाइम या टाइम इज टेंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें कोई इशूज नहीं है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी जरूरी, ठीक है। तो टेंस क्या करता है, टाइम शो करता है। फिर और कह सकते हो, या फिर इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि टेंस रेफर्स टू टाइम। टेंस रेफर्स टू टाइम, टेंस रेफर्स टू टाइम। टेंस जो है वो टाइम को शो करता है, टाइम को बताता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि टेंस जो है वो एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताती है या फिर टाइम ऑफ स्टेट बताती है, ठीक है। तो उसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of the action, time of the action और state, time of the action और state, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि टेंस जो है वो क्या करता है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस जो है वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है विच शोज द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब, ये भी कह सकते हो आप इसको, एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय वर्ब, ठीक है। और टेंस को वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी मतलब एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हो या कि बेसिक जानकारी जो है वो होना जरूरी है। तो ये टेंस की एक बेसिक जानकारी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसमें देख लेते हैं एक बार टेंस के टाइप्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो टेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं एक बार बेसिकला मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहला डायग्राम एक बार, ठीक है। एक बार बेसिक डायग्राम लेते हैं हम टेंस के बारे में, ठीक है। बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं पहले कि टेंस होता क्या है, ठीक है। तो टेंस को जो है मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने, 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करा। कितने, 3 पार्ट के अंदर। देखते हैं एक बार 3 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो है आपके प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है। फिर है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस में जो है वो डिवाइड कर रखा है मुख्य रूप से। अब इन 3 टेंस के वापस जो है 4-4 पार्ट है। कितने, टोटल
तीन टेंस के चार चार पार्ट है। अब वो चार पार्ट कौन कौन से है एक बार उनको भी देख लेते साथ में, ठीक है। तो देखो चार पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, या फिर प्रेजेंट इनफाइनाइट टेंस भी आप उसको कह सकते हो। तो सिंपल सा याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये होता है फोर्थ नंबर टेंस। अब ऐसा कैसा जो है पास्ट सिंपल टेंस भी होता है। कौन सा? पास्ट, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं यहां से। पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस। फिर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर हो सकता है एक और होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये चार टेंस हो गए पास्ट के, ठीक है। फिर होते हैं फ्यूचर के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्यूचर में भी सेम होते हैं। कौन से? देखो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फिर दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। चलो तीनों ही टेंस जो है मैंने आपको कंप्लीट बता दिए कि तीन टेंस हैं, तीन मुख्य टेंस हैं जिसमें से सबके तीन चार चार पार्ट है। कौन सा? सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो एक बार हमने क्या किया कि टेंस का जितना बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पूरा कंप्लीट हमने कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कल की जो क्लास रहेगी उससे हम जो है पूरे प्रेजेंट सिंपल टेंस से जो है वो क्लास शुरू करेंगे और एक एक टेंस को पूरे पूरा व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।